अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया अशरफ है and today's tutorial is about formatting Word document in APA style for student papers and assignments, and this is the first part of this tutorial. The first topic to be covered in this tutorial is the basic page formatting. Before you start your assignment, आप अपना basic page format कर लेते हैं और इनमें first of all you format the margins. You need 1 inch margin on all sides of your page, 1 inch या 2.54 centimeters. APA style allows you quite a few different kind of fonts जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी assignments लिखने के लिए. I have mentioned 4 here, which are Calibri, Arial, Times New Roman and Georgia. And you can see कि मैंने उनमें से हर एक के साथ font size which is required by APA वो भी mention कर दिया है. APA wants you to present your text with double space between the lines, और ये जो फॉर्मेटिंग है ये आपके टाइटल पेज से शुरू होकर अब आपकी अपेंडिसेस तक चलती है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट. अकॉर्डिंग टू APA आप फर्स्ट लाइन अपने हर पैराग्राफ के इंडेंट करते हैं 0.5 इंचेस. आपका एब्स्ट्रैक्ट और ब्लॉक कोट्स जो हैं उनको एक्सेप्शन है इस रूल से, यानी इन दोनों किस्म के टेक्स्ट को आपने इंडेंट नहीं करना. नेक्स्ट यू फॉर्मेट द अलाइनमेंट. आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइंड होता है अकॉर्डिंग टू APA. हेडिंग्स जो हैं उनमें से हर एक के लिए अलग अलाइनमेंट का रूल है. जब हम हेडिंग करेंगे तो यू विल नो दैट. पेज नंबर को फॉर्मेट करते हैं नेक्स्ट आप, और पेज नंबर जो है वो आपके पेज के टॉप राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर विजिबल होना चाहिए. Now let's see how we actually format these features in Word. सबसे पहले मार्जिन्स को फॉर्मेट करने के लिए आप जाते हैं लेआउट के मेन्यू में और उसमें से फिर आप सिलेक्ट करते हैं मार्जिन्स एंड देन यू चूज नॉर्मल. तो यू कैन सी के जो नॉर्मल margins हैं those are 2.54 centimeters, which is the requirement of APA style. To format fonts, आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं from the drop down menu of the fonts, जो from among those which is allowed by the APA. और जब आप जो भी आप फॉन्ट स्टाइल अपने लिए चूज करें उसी के अकॉर्डिंगली APA का रिकमेंडेड फॉन्ट साइज भी आपने सिलेक्ट करना है. Double line spacing is required between your text throughout your document, शुरू से लेके end तक according to APA. To format your line spacing, you go to the paragraph menu. वहाँ से आप जो line spacing वाला मेन्यू है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो you get these options, और इन options में से you choose the double line spacing. To format indentation, you go to paragraph group. वहाँ से आप dialog launching बटन जो है उसको क्लिक करते हैं और ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आपके लिए खुल जाता है. यहाँ से आपने इंडेंटेशन फॉर्मेट करनी है. तो जो वैल्यू आपको चाहिए दैट इज 0.5 इंचेस और 1.27 सेंटीमीटर वो आप ऐड करते हैं एंड देन यू इंस्ट्रक्ट द डायलॉग बॉक्स के आपको अपना सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ जो है वो इंडेंटेड चाहिए. जब आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं तो यू क्लिक द ओके बॉक्स. APA स्टाइल में जो अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की वो ये है कि आपका सारा टेक्स्ट शुड बी अलाइन विद योर लेफ्ट मार्जिन. सो इसको फॉर्मेट करने के लिए आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट वाली
आपके पास ऑप्शन विजिबल होंगी, उनमें से आपने अलाइन लेफ्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड दैट्स इट, योर लेफ्ट अलाइनमेंट इज फॉर्मेटेड। पेज नंबर हमें चाहिए अपने पेज के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में। उसको फॉर्मेट करने के लिए आप इंसर्ट की टैब को क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शंस आपको मिलेंगी उनमें से आप हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाएंगे एंड देन यू विल क्लिक पेज नंबर। तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी, उनमें आपने टॉप ऑफ द पेज को क्लिक करना है। जब आप इस को इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यू विल गेट सम मोर ऑप्शंस कि आपको टॉप ऑफ द पेज अपना पेज नंबर किस एग्जैक्ट लोकेशन पे चाहिए। यू विल चूज द राइट हैंड कॉर्नर एंड आप उसको क्लिक कर देंगे एंड आपका पेज नंबर फॉर्मेट हो जाएगा। APA format requires a specific layout for your title page. अब उसमें which information is required and how you are supposed to present your title page, इस section में I'll talk about these details. You are required to present specific information in specific order अपने title page के ऊपर. So now let's have a look at what you are required to add or enter on your title page. जो सबसे पहली चीज जो आप अपने टाइटल पेज पे डालेंगे वो आपकी टाइटल ऑफ योर पेपर है, जो कि आपके पेज के सेंटर में आएगा और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आप अपना नाम, ऑथर का नाम उसमें शामिल करेंगे जो कि टाइटल के नीचे आएगा। फिर ऑथर की एफिलिएशन यानी आप किस डिपार्टमेंट, किस इंस्टीट्यूशन, किस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, ये टाइटल के नाम के नीचे आएगा एंड इज अगेन सेंटर्ड। और कोर्स का नंबर एंड नेम द वे इट इज प्रेजेंटेड ऑन योर कोर्स आउटलाइन, जो लिखा गया है कि आपके कोर्स का क्या कोड है और क्या नाम है, आपने एग्जैक्टली उसी को प्रिंट करना है अंडर योर अफिलिएशन। फिर नेक्स्ट information which you add under your course number is your instructor's name. It should be like जो भी जैसे your instructor writes their name, और फिर आखिर में आपने ड्यू डेट ऑफ योर असाइनमेंट जो है उसको अपने टाइटल पेज पे डालना है। Now let's have a look at the information which you are required to display on your title page और उसका सीक्वेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नोट के आपके पेज नंबर जो है वो आपके टाइटल पेज ही से विजिबल है और ये आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर में नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपने अपने पेपर का टाइटल जो है अपनी असाइनमेंट का टाइटल उसको ऐड करना है इन बोल्ड लेटर और ये आपके पेज में सेंटर्ड है। नेक्स्ट आपने अपना नाम ऐड कर दिया और अगेन सेंटर्ड। फिर आपकी डिपार्टमेंट या आपकी एफिलिएशन जो भी है, यूनिवर्सिटी, आपके इदारे का नाम और उसके नीचे आपने अपने कोर्स कोड और कोर्स का नाम एज डिस्प्लेड ऑन योर कोर्स आउटलाइन। नेक्स्ट आप ऐड करते हैं अपने ट्यूटर या अपने इंस्ट्रक्टर का नाम द वे दे लाइक it or they write it, मसलन डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर एट्सेट्रा। और लास्ट में आपने डालना है वो डेट जिस डेट पर यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर असाइनमेंट। आप एक चीज नोट करिए कि यहाँ पर कि आपकी जो टाइटल है आपके पेपर का वो बोल्ड है, बाकी सब जो है वो नॉर्मल फॉन्ट्स हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि अनलाइक रेस्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इसमें आपका सारा टेक्स्ट टाइटल पेज के ऊपर सेंटर्ड है। नाउ सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट ईच ऑफ दीज एंट्रीज। आपके जो पेपर का टाइटल है वो टॉप ऑफ द पेज से 3 या 4 लाइंस नीचे होगा। आप उसको सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे और सारे जो मेजर वर्ड्स हैं टाइटल में उनको आप कैपिटलाइज करेंगे। Now if your title has two separate sections या subtitles तो उनको आप नेक्स्ट लाइन में भी
लेके जा सकते हैं, ऑब्वियसली अगर वो एक लाइन में पूरा नहीं आता। ऑथर का नाम टाइटल के नीचे एक डबल स्पेस लाइन के गैप के बाद आप एंटर करेंगे और उसको सेंटर करेंगे अपने पेज पे। आपकी एफिलिएशन जो है वो आपके नाम के नीचे आएगी, जिसमें आप अपनी डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम शामिल करेंगे। डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नाम एक ही लाइन में आएगा, इनके दरमियान में आप कॉमे से इनको सेपरेट करेंगे। Course number and name is entered on the next line after your affiliation. इसमें आपने अपने कोर्स का नंबर और नाम उसी तरह से डिस्प्ले करना है जैसे कि वो आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल पे या कोर्स आउटलाइन के ऊपर आपको नजर आता है। इसमें आपने कोर्स कोड के बाद जो है कॉलन डालना है और फिर कोर्स का नाम डालना है। नेक्स्ट यू ऐड योर इंस्ट्रक्टर्स नेम, और इनको आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे वो अपने लिए लिखते हैं, पूरा नाम विद द टाइटल, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोफेसर, डॉक्टर और मिस्टर एट्सेट्रा। और ये बी सेंटर्ड होगा like all the other text. The last information which you add on your title page is the due date of your assignment, जिस दिन आपने अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है, या जो डेट आपको दी गई है असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। ये एंट्री भी लाइक ऑल द अदर एंट्रीज ऑन दिस पेज विल बी सेंटर्ड, और डेट का जो फॉर्मेट है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं जो कि एपीए ने प्रिस्क्राइब किया है, या आपके मुल्क में या लाइक जैसे पाकिस्तान में जिस तरह से तारीख लिखी जाती है आप वो फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you for being with me till now. The first part of this tutorial ends here. Please continue to part 2 for the remaining tutorial.